मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तमाम महिला एंकरों के मुंह पे ताला है। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण जी के भी मुंह पे ताला है। जब ट्रिपल तलाक, हिजाब जैसे मसले की बात होती है तो रूबिका, लियाकत, अंजना, ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, तमाम अदिति त्यागी से लेकर तमाम महिला टीवी एंकर, श्वेता तक, सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं महिलाओं पे ये हो गया, महिलाओं पे वो हो गया। लेकिन जब बात आएगी इंसाफ की तो उन दरिंदों को, उन शैतानों को जब छोड़ा गया तो एक टीवी डिबेट नहीं। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इस देश में बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा किया गया, ये तो शर्मनाक बात है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। गोदी मीडिया की पत्रकार, जो महिला पत्रकार हैं, उन्होंने एक भी डिबेट इस मामले को लेकर नहीं की है। आखिर क्या वजह है? इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोगों ने बोला है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। सवाल खास करके इन महिला पत्रकारों पर उठाया जा रहा है कि ये महिला पत्रकार आखिर क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने जो बातें कही हैं वो आप एक बार सुनिए। आज मेरा सवाल किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि उन तमाम महिला टीवी एंकर से है जो ये साबित करने में लगती हैं कि वो महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर वही है। आज उनके मुंह पे कौन सा ताला है? जब बिल्किस हमारी बहन की इज्जत लूटी 11 दरिंदों ने, उनको सजा हुई, प्रेग्नेंट लेडी की इज्जत लूटी गई, और आज उनको गुजरात सरकार ने रिलीफ दे दी, उनको आज़ाद कर दिया, तो विश्व हिंदू परिषद स्वागत कर रहा है। तो उन तमाम महिला एंकरों के मुंह पे ताला है। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण जी के भी मुंह पे ताला है। जब ट्रिपल तलाक, हिजाब जैसे मसले की बात होती है तो रूबिका, लियाकत, अंजना, ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, तमाम अदिति त्यागी से लेकर तमाम महिला टीवी एंकर, श्वेता तक, सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं महिलाओं पे ये हो गया, महिलाओं पे वो हो गया। लेकिन जब बात आएगी इंसाफ की तो उन दरिंदों को, उन शैतानों को जब छोड़ा गया तो एक टीवी डिबेट नहीं, रूबिका, लियाकत और अंजना और तमाम वो खास करके मुस्लिम महिला एंकर, तुम्हारा वो जोश, जज्बा, महिला प्रेम का, सम्मान का कहाँ चला जाता है जब मुसलमान भारत की बेटी, जिसको उन शैतानों ने इज्जत लूटा, उनको जब आज़ाद किया जाता और उनका स्वागत किया जाता, आपके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण विकसित भारत के लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ गुजरात सरकार, उन्हीं की सरकार, उन शैतानों को छोड़ने का कार्य कर देती है, रास्ता आसान कर देती है। क्या प्रधानमंत्री जी यही आपका महिलाओं के प्रति सम्मान है? आपकी पार्टी का स्टैंड यही है? और अफसोस तो इस बात का है कि वो महिला टीवी एंकर्स के मुंह में दही जमी हुई है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। अगर महिला प्रेम, महिला सम्मान आपके दिल में 1% भी बाकी है तो छोड़िए सब चीज, डर और खौफ कि मेरा चैनल निकाल देगा, ये कर देगा। विकसित भारत 2047 में, 3047 में भी नहीं बनेगा अगर महिलाओं को न्याय और सम्मान नहीं होगा। तो ये कान खोलकर सुन लीजिए। बोलिए रूबिका, लियाकत, आपका जोश देखना चाहता हूं मैं। अंजना, ओम कश्यप और जितनी भी महिला एंकर, खास करके मुस्लिम महिला एंकर, मैं तुम्हारा जोश देखना चाहता हूं, जो बार बार अब चीखती चिल्लाती थी। तमाम ऐसी पत्रकार जो हल्ला बोला करती थी, जो मास्टर स्ट्रोक खेला करती थी, जो ताल ठोका करती थी, जो पूछता है भारत कहा करती थी, ये सारे ही चैनल्स की पत्रकार जो है पूरी तरह से खामोश हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। और आप देखें कि इनके ऊपर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब इन्हें महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की याद नहीं आ रही है। क्या गुजरात की बिल्किस बानो महिला नहीं है? क्या उसका दर्द ये महिला पत्रकार नहीं समझ सकती? तमाम सवालों के बीच भी इनकी जुबान पूरी तरह से खामोश है। ये लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में गिरी है तो नीतीश कुमार और आरजेडी को कैसे गलत ठहराया जाए और वहां पर जंगल राज दिखाया जाए। और आप देखें कि अभी फिर से रूबिका, लियाकत का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रेप की घटना को लेकर भावुक हो जाती हैं और स्टूडियो में रोते हुए बताती हैं कि दिल दुखता है, एक महिला हूं तो महिला का दर्द सहती हूं, मुझे माफ करना, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। हो सकता है क्योंकि इस तरह की जब जघन्य घटनाएं सामने आती हैं तो इंसान भावुक हो जाता है। लेकिन आखिर बिल्किस बानो को लेकर आप भावुक क्यों नहीं हुई? किस तरह से 2002 के बाद से
कानूनी लड़ाई लड़ते हुए बिल्किस बानो यहां तक पहुंची कि 11 दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया और उन दोषियों को रिहा कर दिया गया हो, तब उस बिल्किस बानो के मन पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया। एक भी शब्द किसी ने नहीं बोला। तो ये शादाब चौहान थे जो कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने उन महिला पत्रकारों को ढूंढ करके नाम लेकर के पुकारा है कि आप कहां गायब हो गई हैं। महिला सशक्तिकरण पर ज्ञान देने वाली, महिलाओं के सम्मान पर ज्ञान देने वाली, क्या बिल्किस बानो आपकी नज़र में महिला नहीं है? उसको क्या सिर्फ मुस्लिम के चश्मे से देखना ज़रूरी है? उसके खिलाफ अन्याय नहीं हुआ है? कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर आखिर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जा रहे हैं? इस बात को लेकर यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आप स्मृति ईरानी जब पिछली ऐसी घटनाएं जब आती थीं तब उस वक्त वो फांसी की मांग करती थीं, और आज जो दोषी ठहराए जा चुके हैं उनको जेल से रिहा किया जा रहा है। और इस बुनियाद पर कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुजरात के कह रहे हैं कि इनके संस्कार बहुत अच्छे थे। क्या बलात्कारियों के भी संस्कार अच्छे होते हैं? ये न्यू इंडिया है, हो भी सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर इस न्यू इंडिया में बलात्कारियों को संस्कारी बता रहे हैं तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद हमारे देश में बलात्कारियों का समर्थन किया जा रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। आप देखें कि निर्भया कांड जब पुरानी सरकारों में हुआ था, समूचा देश एक साथ खड़े होकर के उन आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहा था। लेकिन ये न्यू इंडिया है, यहां पर अलग अलग तर्कों के साथ बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां तक निकाली जाती हैं। आप कठुआ गैंग रेप आपने सुना होगा कि उसमें किस तरह से आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा तक निकाली गई थी। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है? और अब सोचिए, गुजरात में जो दोषी हैं उनको रिहा कर दिया गया और उनके समर्थन में उनको बताया जा रहा है कि ये जो है संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। आप सोचिए, इतने जघन्य अपराध करके वो दोषी पाए गए, उसके बावजूद उनको संस्कारी बताया जा रहा है। और ऐसा अगर कोई दूसरे पार्टी का कोई नेता इस तरह का बयान दे दे तो आप सोचिए कि यही महिला पत्रकार जो आज अलग अलग न्यूज़ चैनल में स्टूडियो में बैठकर हल्ला बोला करती हैं, उनकी जुबान किस तरह से कैंची की तरह चलती, और आज पूरी तरह से खामोश हैं। एक शब्द भी बिल्किस बानो को लेकर नहीं बोला। ये भी नहीं बोला कि आखिर बिल्किस बानो को क्या इंसाफ मिल गया। बिल्किस बानो ने जिस उम्मीद से न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाए थे, क्या वो उम्मीद उसकी कायम रही? अब ये सवाल सरकार से करना चाहिए था कि आखिर क्यों, क्या सिर्फ एक पार्टी के लिए उसका जीतना ही जरूरी है? क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का काम हुआ है कि उन दोषियों को रिहा किया गया है और इस नए भारत में उन दोषियों को सम्मानित किया गया। फूल मालाएं उनके गले में डाली गई, मिठाइयां खिलाई गई और उनके चरण स्पर्श किए गए। तो जरूर ये देश बदला है, ये न्यू इंडिया है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसमें आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से बिल्किस बानो को लेकर पूरा गोदी मीडिया थमा हुआ है, शांत है, एक भी सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, इसके पीछे आपकी क्या वजह लगती है? कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।